देखो, संसार के जितने भी बच्चे होते हैं बड़े जीनियस, बड़े बुद्धिमान होते हैं। एक बच्चा एक क्षेत्र में कमजोर हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो बड़ा असाधारण होता है। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, सभी बच्चों को एक ही सांचे में डालता है। इसी वजह से वो कहीं न कहीं बच्चा कमजोर रह जाता है। किसी दूसरे को समझना बुद्धिमानी है, और खुद को जो समझना ज्ञान है। और बिना ज्ञान बुद्धिमत्ता का कोई औचित्य नहीं है। वो कहते हैं, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती। वो कहते हैं कि हुनर तो यहां सभी में होता है, हुनर तो यहां सभी में होता है। किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, ये आज की जो अपडेट है उन साथियों के लिए है, उन छोटे भाई बहनों के लिए है, उन राष्ट्र के भावी निर्माताओं के लिए है। टीजीटी के जो साथी हैं, जो बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वेट है वो वेट ही बना रहता है, उनका इंतजार ही बना रहता है। देखो, सभी को विदित है, हम सबको पता है कि जब टीजीटी का रिजल्ट आया था बहुत पहले, बहुत लंबा समय हो गया। 7471 पद थे शायद, कुछ 100, कुछ पंजाबी के 7575 पद थे, जिनमें जब आपका रिजल्ट आया तो 5800 पदों पर आपकी लिस्ट आई थी। तो उस समय सभी को पता है कि पीजीटी की एक पैरेलल भर्ती चली हुई थी। पीजीटी के जो साथी हैं उन्होंने टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। तो जाहिर सी बात है वो लिस्ट में तो उनका नाम आएगा। जबकि जब वो अपर लेवल पे पीजीटी में जाएंगे तो वो उनकी जो ज्वाइनिंग पीजीटी में पहले हुई थी तो वो वहां से पीजीटी में चले गए थे। तो वो सीट वैकेंट रह गई थी। एक बहुत बड़े संख्या में जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनके 1-2 नंबर कम रह गए थे। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर थे, लेकिन एज की वजह से वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो उसके बाद में जो विभागीय जो आंसर की आई थी उसमें साथियों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लगभग 5 सब्जेक्ट हैं, सभी को पता है भाई। संस्कृत है, इंग्लिश है, मेरे ख्याल से होम साइंस, पंजाबी है, फिजिकल एजुकेशन है। तो उसमें भी 7-8 क्वेश्चनों पर लगभग वो ऑब्जेक्शन लगाए थे। तो ये मामला कोर्ट में चला। और कोर्ट में गया था तो ज्यादा लंबी बातें ना खींचते हुए, क्योंकि हमें पता है सबको सारी बातें जो भी हुई है। तो 27 अक्टूबर को लगभग कोर्ट ने स्पेशल निर्देश दिया था कि आपको विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में ये जो इन टीजीटी के जो भी साथी हैं, इनकी जो भी समस्या उनका निवारण किया जाए 3 महीने में। यानी कि वो जो स्पेशल सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनको ये कार्य सौंपा गया कि जो भी आपके सब्जेक्ट, जो भी कंसर्न जो सब्जेक्ट है, संबंधित जो विषय है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चनों का जो ऑब्जेक्शन है उनके लिए आपको आंसर फाइल जारी करनी है। जो बिल्कुल स्टिक आंसर है वो आंसर की आपको लिस्ट, जो आंसर फाइल है वो जारी करनी है, एचएसएससी आयोग को सौंपनी है। एचएसएससी आयोग ये देखेगा कि भाई इस रिजल्ट को कितना रिवाइज किया जाए या कितना अंतर है। तो मेरे ख्याल से 3 महीने पर्याप्त होते हैं। जब स्पेशल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट और 7 से 8 क्वेश्चन की स्टिकता देखनी है तो मेरे ख्याल से 3 महीने पर्याप्त होते हैं। लेकिन 3 महीने में भी वो जो स्टिकता है वो ना जांचने की वजह से एचएसएससी आयोग ने पुनः निवेदन किया है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, 2 महीने का समय और दिया जाए। अब 2 महीने का समय और दिया गया है। तो अब थोड़ा सा ये तो संशय होता है कि जब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट 3 महीने में मात्र 7 से 8 क्वेश्चन की सटीकता यदि नहीं जा सकते तो कहीं न कहीं समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। क्योंकि क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत मशक्कत के साथ इतनी इस दिशा में प्रयास करता है, जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करता है, जिनको कई बार एग्जाम में 3 महीने का ही समय दिया जाता है और वो 3 महीने में पूरे सब्जेक्ट कवर करता है, जबकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट और 3 महीने में 7 से 8 क्वेश्चन की सटीकता ना जांची जाए,
तो कहीं न कहीं क्या चल रहा है ये तो समझ से परे है, लेकिन इसमें आपको 2 महीने का समय एचएसएससी आयोग ने और मांगा है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था, तो समय कम था, इसलिए हमें 2 महीने का समय और दिया जाए। तो कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर जारी हुआ है कि 2 महीने का समय और दिया गया है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि लगभग लगभग जो है नया जो सेशन आएगा, नया सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो नया सेशन जब आपका आएगा तब आपकी सब्जेक्ट वाइज डे बाय डे आपकी जो है वेटिंग लिस्ट आएंगी। और जब आंसर एक्सपर्ट द्वारा जो आंसर फाइल किया जाएगा, आंसर लिस्ट दी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना फायदा या रिजल्ट को रिवाइज किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 5 ही सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट पर भी कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है। अब वो ये समझ में नहीं आता कि बाकी सब्जेक्ट पर स्टे क्यों है, जबकि टीजीटी की एमआईएस पोर्टल के अनुसार बहुत सी सीटें आपके विद्यालय में टीजीटी के पद जो है वो रिक्त है, बहुत सी रिक्वायरमेंट है अध्यापकों की। तो बाकी सब्जेक्ट पर स्टे क्यों है, उनकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया रोकी गई है, किसी प्रकार का भी रिजल्ट घोषित करने के लिए उस पर स्टे लगाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो तय है, श्योर एंड सर्टेन, आपकी वेटिंग लिस्ट तो आनी है, सब्जेक्ट वाइज आनी है और बहुत बड़े स्तर पर भी आनी है। क्योंकि बहुत से इतना लंबा समय हो गया कि बहुत से साथी जो है वो केवीएस की भर्ती में चले गए हैं, कोई चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में चले गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लोकल सी ग्रुप की भर्तियों में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं जो डीएसएसबी में, केवीएस, एनवीएस, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग राजस्थान, या फिर हम बात करें तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट की पुराने भर्तियों की वेटिंग लिस्ट। तो पीजीटी की 2 भर्तियां हो चुकी हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ सीट तो बहुत ज़्यादा वैकेंट है, तो उनको तो नुकसान है नहीं, यदि रिवाइज भी होता है तो उनको तो नुकसान नहीं है जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो पहले से नियम है कि 10% वेटिंग लिस्ट भी बन सकती है। यदि रिक्वायरमेंट है तो वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद में एडिशनल वैकेंसीज को बढ़ा भी सकते हैं। तो उनके लिए तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत सीटें वैकेंट हैं। लेकिन फायदा उनको जरूर होगा, जैसे इंग्लिश को फायदा होना है, 2 से 3 नंबर का फायदा होना है, जो साथी रह गए हैं जिनके 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है। फिजिकल को भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, संस्कृत को भी फायदा होने वाला है। ठीक है। हालांकि होम साइंस और उसकी तो सीटें कम थी, तो फायदा कुछ न कुछ वहां भी होगा। हालांकि मैथ मैथ वाले जो साथी हैं, जो मैथ की पीजीटी की बहुत बड़ी भर्तियां हुई है, तो मैथ वालों को भी फायदा होना है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है। बहुत से ऐसे भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो पहले ही पीजीटी में चले गए थे। तो फायदा तो सभी को होना है, लेकिन वो फायदा मेरे ख्याल से आपका नए सेशन में होने वाला है। नया जब सेशन आएगा अप्रैल में, तब ये सारी प्रक्रियाएं ये बहुत तेज गति से होंगी, बार बार आपकी डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट आएंगी, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं होंगी। तो देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इंतजार भी बड़ा सुखद होता है। कई बार इंतजार में हम पैनिक भी होते हैं, थोड़ा सा तनाव भी लेते हैं, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम होते हुए वो हमें वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो आपकी बात करें, देखो जेवीटी जेवीटी जो है, जेवीटी का नोटिफिकेशन भी आपका आएगा। अब आपका जो एस्टेट का एग्जाम है लगभग मई में प्रस्तावित है, मई में, क्योंकि अभी तो बोर्ड के एग्जाम चले हुए हैं। तो मई में जब आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जेवीटी का नोटिफिकेशन आएगा। बार बार जो साथी हैं वो बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको आश्वस्त भी किया जा रहा है। वो कुछ एज की मांग भी कर रहे हैं, छूट की मांग भी कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जेवीटी की भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी नियमित भर्ती आएगी, क्योंकि कोर्ट द्वारा स्पेशल ये निर्देश दिया गया है कि नियमित भर्ती आए। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी विधानसभा सत्र के दौरान 3400 कुछ पदों पर टीजीटी के मैसेज आने वाले थे, जेवीटी के 1800 कुछ पदों पर आने वाले, उन पर मेरे ख्याल से पूर्णतः रोक लगा दी गई, स्टे लगा दी गई है कि पहले आपकी नियमित भर्ती आएंगी, आपकी जेवीटी की पहले भर्ती आएगी। उसके बाद में संभवतः टीजीटी की आपके एमआईएस पोर्टल के अनुसार बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो आपकी जो टीजीटी की भर्ती है, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, इस दिशा में जब मैं प्रयास करता हूं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का भी एस्टेट होगा आपका, जो मई में होगा। उसके बाद में नवंबर दिसंबर में 2026 का एस्टेट होगा, और उसके बाद हो सकता है 27 स्टार्टिंग में आपकी टीजीटी के एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती होंगी। संभवतः हम जब तक अध्यापकों की रिक्वायरमेंट को, यानी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संभवतः हरियाणा बचे हुए जो पद हैं उन पर आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया अगले सेशन में देखने को मिलेगी। क्योंकि क्योंकि जो नियमित भर्ती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है।
तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। थोड़ा सा आपका जब आप सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। फिर थोड़ा सा अध्ययन करके जानकारियां जुटा के एकत्रित करके आप तक मैं आपको मुहैया करवाता हूँ। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को। राम राम, धन्यवाद।